कृतं सरसभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत चयनिका में गद्य पाठ यानी कि कहानी वाले तीसरे लेसन को, जिसका नाम है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। ये सिलेबस हमारे पास बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस में है और ये सिलेबस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में भी सेम सिलेबस के साथ लगा हुआ है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास वास्तविक बल होता है। और इसके रचयिता हैं पंडित विष्णु शर्मा और उन्होंने ये कहानी पंचतंत्र से ली है। हमारे जीवन में कहानियों को कितना अधिक महत्व है आप सब जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से अगर हम बात करें तो छोटे बालकों को नाना नानी, दादा दादी व अन्य परिवार के सदस्य कल्पना का, इमेजिनेशन का ताना बाना बुनकर मनोरंजक और जिज्ञासापूर्ण घटनाओं के साथ जो कहानियां सुनाया करते थे वे कभी निरर्थक नहीं होती थी, माने वे कहानियां मीनिंगफुल हुआ करती थी और उसमें जो छिपे हुए नैतिक, धार्मिक, लौकिक, व्यवहारिक और परोपकार आदि का महत्व होता था। कथाओं की इस परंपरा में औपदेशिक जंतु कथाओं का विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया गया है और पशु कथाओं का प्रधान उद्देश्य है उपदेशात्मक। पंचतंत्र संपूर्ण संस्कृत नीति कथा साहित्य का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण नीति कथा है। इसके रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं और ऐसा कहा जाता है कि अमर शक्ति नाम का राजा दक्षिण देश के महिला रूप नाम के नगर में रहता था। उसके तीनों पुत्र शास्त्र ज्ञान से शून्य थे और उसकी मूर्खता से दुखी होकर राजा ने अपने मंत्री मंडल से सलाह ली और तब विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण ने राजा के मूर्ख पुत्रों को 6 महीने में पारंगत करने का दायित्व सौंपा। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं और जिसके नीति परक उपदेशों को पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चलिए पंचतंत्र के बारे में जानते हैं। 5 तंत्र हैं, वो कौन कौन से हैं? मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लपतनाश और अपरीक्षित कारकम। सबसे पहले हमारा लिखने का क्रम प्रसंग है। स्टूडेंट्स, गद्य और पद्य का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। गद्य माने कहानी और पद्य माने श्लोक, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहानी को पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा? कहानी का अंश हुआ ना, तो इसे बोलेंगे प्रस्तुत गद्यांश। संस्कृत पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए संस्कृत चयनिका। लेसन का नाम क्या है? बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। राइटर कौन है? पंडित विष्णु शर्मा। कहाँ से लिए कहानी इन्होंने? पंचतंत्र से। पंचतंत्र के कितने तंत्र हैं? 5 तंत्र हैं। और कौन से तंत्र से ये कहानी है? मित्र भेद नामक प्रथम तंत्र से उद्धृत है। तो इतनी जानकारी आपको प्रसंग में देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लिखते हैं अवतरण और यहाँ पे हमारे पास अवतरण में हम शिक्षा को लिखते हैं। अब आप देखिए, कहानी जब समाप्त होती है तो आप उस कहानी से क्या शिक्षा मिली यह भी बताते हैं। तो इसी हिस्से को आपने अवतरण में बताना है कि किन पात्रों के माध्यम से क्या शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नाम से स्पष्ट है। लेसन का क्या नाम है? बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। और ये कहानी पंडित विष्णु शर्मा ने शेर और खरगोश की कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा देते हुए कहा है। वास्तव में एक व्यक्ति की पहचान उसकी शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि की शक्ति से की जानी चाहिए, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही सभी कार्य जो है सरलता से किए जाते हैं। इन पात्रों के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है। इस प्रकार भासुरक नामक शेर शरीर से बहुत शक्तिशाली था, परंतु एक छोटा सा खरगोश जिसने बुद्धिमानी से अपनी भी रक्षा की और वन प्रदेश के सभी पक्षुओं की भी रक्षा की। तो यानी इस प्रकार आप ये बताएंगे कि बुद्धि पूर्वक कार्य करना चाहिए और बुद्धि को ही सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है।
उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हम अर्थ को लिखेंगे और उसके बाद व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। तो चलिए कहानी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप कहानी को सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बचपन में हमारी सुनी हुई कहानी है। उन कहानियों से मिलने वाली शिक्षाएं आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितनी बचपन में हुआ करती थी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम कहानी शुरू कर रहे हैं। पहला पैराग्राफ है आपका जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2008 और 16 के पेपर में आया है और ये बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप पढ़ें। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग आपने जान लिया। उसके बाद अवतरण, कहानी किन पात्रों के माध्यम से कहानी की शिक्षा दी गई है ये आप अवतरण में बताएंगे। और उसके बाद हम अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। कस्मचिद वने भासुरको नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। किसी वन प्रदेश में कौन रहता था? भासुरक नाम का शेर रहता था। अथासौ वीर्यातिरेकान नित्यमेवानेकान मृग शशकादीन व्यापादन न उपराम। इसके बाद बल अतिरेक माने अधिकता, नित्य माने प्रतिदिन, अनेकान अनेक, मृग का अर्थ है हिरण, शशक माने खरगोश आदि पशुओं को, व्यापादन न उपराम मारकर भी शांत नहीं होता था। अनेद्यु तदवनजाः सर्वे सारंग वराह महिष शशकाद्यो मिलित्वा तमभ्युपेत्य प्रोचुः। अथ अनेद्यु, इसके बाद अगले दिन, तदवनजा उस वन में रहने वाले सभी, सारंग कहते हैं हिरण के लिए प्रयोग हुआ है, वराह कहते हैं सुअर को, और महिष माने भैंसा, शशक खरगोश आदि, मिलित्वा मिलकर, तम अभ्युपेत्य हैं उस भासुरक के पास जाकर बोले। स्वामीन किमनेन सकल मृग वधेन नित्यमेव यतस्तवैकेनापि मृगेन तृप्तिर्भवति तत्क्रियताम अस्माभिः सह समय धर्म। तो यहाँ पर वे सभी पशु मिलकर बोले, हे स्वामी, किमनेन क्यों, सकल मृग वधेन नित्यमेव कि आप प्रतिदिन इतने पशुओं को मारा करते हो, यतस्त वही के नापी क्योंकि यदि आपकी तृप्ति एक पशु को खाकर हो जाती है, तत्क्रियताम मस्माभि स समय धर्म, तो हमारे साथ समय धर्म का अर्थ है समझौता कर लो। अद्य प्रभृति तावन न उपविष्टस्य जाति क्रमेण प्रतिदिनमेको मृगो भक्षणार्थम समेक्षति एवं कृते तव तावत् प्राण यात्रा क्लेशम विनापि भविष्यति। अस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदनम नास्यात्। अद्य प्रभृति आज से लेकर, तावन न उपविष्टस्य आपके यहाँ बैठे हुए के पास, जाति क्रमेण जाति के क्रम से, प्रतिदिनम प्रतिदिन, एक मृग एक पशु, भक्षणार्थम खाने के लिए, समेष्यति पहुंच जाएगा, एवं कृते ऐसा करते हुए, तव तावत प्राण यात्रा तो आपकी प्राण यात्रा जीवन यात्रा, क्लेशम विना बिना कष्ट के व्यतीत होगी। अस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदनम नास्यात् और हमारा भी विनाश नहीं होगा। तदेश राजधर्मोनुष्ठीयताम्, तो इस प्रकार आपको राजा के धर्म का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे। फिर आप व्याकरण से संबंधित जो भी पढ़ते आए हैं, शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। यह हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2020 के पेपर में आया हुआ। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर अवतरण, फिर अर्थ को जानते हैं। अथ तेषाम तदवचनम आकर्ण्य भासुरक अहो तद वचनम आकर्ण्य, इस प्रकार के वचनों को सुनकर भासुरक बोला, अहो अरे सत्यम अभिहितम भवद्भि, आपके द्वारा सच कहा गया है, सत्य कहा गया है। परम यदि ममोपविष्टस्यात्र नित्यमेव नैकः श्वापदः समागमिष्यति तन्नूनम सर्वानपि भक्षिष्यामि। परंतु यदि मेरे मम उपविष्टस्य बैठे हुए के पास नित्य में प्रतिदिन एक श्वापद पशु
नहीं आएगा तन्नूनम तो निश्चित रूप से सर्वानपि सभी पशुओं को खा जाऊंगा। अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय निवृत्ति भाजस्तत्रैव वने निर्भयाः पर्यटन्ति। इसके बाद वे सभी तथैव इसी प्रकार प्रतिज्ञा करके निवृत्ति भाजस यानी शांत चित्त होकर तत्रैव उसी वन में भ्रमण करने लगे। कैसे? निर्भया भय से रहित होकर घूमने लगे। एक प्रतिदिनम क्रमेण याति और प्रतिदिन एक एक पशु क्रम से जाने लगा। वृद्धो व चाहे वह बूढ़ा हो, वैराग्य युक्त हो चाहे वह सन्यासी हो, शोकग्रस्त हो चाहे शोक से पीड़ित हो, पुत्र कलत्र नाश भीतो या फिर पुत्र और पत्नी के नाश से डरा हुआ हो, तेषाम मध्यातस्य उनके बीच में भोजनार्थम भोजन के लिए मध्याह्न समय उपतिष्ठते दोपहर के समय तक पहुंच जाने लगे। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे और इसके बाद हम व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। चलिए थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। ये एमडी यूनिवर्सिटी में 2021 के पेपर में आया हुआ है। लिखने का क्रम आपका प्रसंग अवतरण और फिर हम इसके अर्थ को जानते हैं। अथ कदाचित जाति क्रमाश शचकस्य अवसरः समायातः। इसके बाद किसी दिन जाति के क्रम से शशकस्य अवसरः खरगोश की बारी आई। स समस्त मृगैः प्रेरितो निच्छन्नपि मंदम मंदम गत्वा तस्य वधोपायं चिन्तयन् वेलातिक्रमं कृत्वा व्याकुलित हृदयो यावद गच्छति तावन मार्गे गच्छता कूपः संदृष्टः। वह सभी पशुओं के द्वारा प्रेरित किया जाता हुआ अनिच्छन, ये अवग्रह का चिन्ह, और जब आप संधि बनाते हैं तो इसे अ बनाते हैं, अनिच्छन बिना इच्छा के भी मंदम मंदम धीरे धीरे जाकर तस्य वधोपाय उसके वध उपाय को, किसके वध उपाय को? भासुर के वध का कोई उपाय सोचते हुए वेलातिक्रम, वेला माने टाइम, समय को बिताकर, व्याकुलित हुए हृदय वाला, यावत गच्छति जब जाता है, तावन मार्गे तो मार्ग में जाते हुए उसने कूपः संदृष्टः कुआं देखा। यावत कूपोपरि याति तावत कूप मध्य आत्मनः प्रतिबिंबम ददर्श। तो जब वह कुएं के ऊपर जाता है तो उसे क्या दिखता है? अपनी ही परछाई दिखाई देती है। दृष्टवा च तेन हृदये चिंतितम, और ऐसा देखकर उसने हृदय में सोचा, यद भव्योपायो अस्ति, अरे यह तो बहुत बढ़िया उपाय है। अहम भासुरकम प्रकोप्य, मैं भासुरक शेर को गुस्सा दिलाकर स्वबुद्धया अपनी बुद्धि से अस्मिन कूपे पातयिष्यामि, इस कुएं में गिरा दूंगा। अथासौ दिन शेषे भासुरक समीपम प्राप्त, इसके बाद दिन के शेष भाग में, दिन का शेष माने शाम तक, तो भासुरक के पास पहुंचता है। सिंहोपि वेलातिक्रमेण श्रुतशाम कंठः कोपाविष्टः सुकृणी परिलेलिहद व्यचिन्तयत्, अहो प्रातरा आहाराय निसत्वम वनम मया कर्तव्यम। शेर भी वेलातिक्रमेण समय के बीत जाने के कारण, शुत शाम कंठ भूख से सूखे गले वाला, कोपाविष्ट क्रोध से भरा हुआ, सुकर्णी परिलेलिहद होठों को चाटता हुआ, वह चिंतित सोचने लगा, अहो अरे प्रातरा आहाराय, अरे सुबह ही प्रातः काल ही भोजन के लिए, निसत्वम वनम, इस वन को मेरे द्वारा, निसत्व माने पशु रहित कर दिया जाएगा। एवं चिंतयत तस्य शशको मंदम मंदम गत्वा प्रणम्य तस्य अग्रे स्थित, इस प्रकार चिंतन करते हुए सोचते हुए शशक मंदम मंदम गत्वा धीरे धीरे जाकर प्रणम्य प्रणाम करके उसके सामने उपस्थित हो गया। उसके बाद फिर हम व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लिखने क्रम प्रसंग अवतरण फिर अर्थ को जानते हैं। अथ तम प्रज्वलितात्मा भासुरको भर्तस्यान्नः रे शशकाधम
एकस्तावत्वं लघु प्राप्तो परतो वेलातिक्रमेण। इसके पश्चात प्रज्वलित आत्मा कहते हैं जलते हुए शरीर वाला भासुरक भर्त्सना फटकारते हुए बोला, अरे शशकाधम, अरे नीच खरगोश, एकस्तावत्वम, एक तो तू लघु छोटा आया है, अपर तो और दूसरा वेलातिक्रमेण समय को बिताकर आया है। तदस्माद प्राधात्वाम निपात्य प्रातः सकलान्यपि मृग कुलान्युच्छेदिष्यामि। तदस्मात, तो तुम्हारे इस अपराध के कारण, निपात्य, तुम्हें मारकर, प्रातः काल, सकलान्य अपि, प्रातः काल सभी, मृग कुलान्य उच्छेदिष्यामि, पशु समूह का नाश कर दूंगा। अथ शशका सविन्यम प्रउवाच स्वामिन् नापराधो मम ना च सत्वानां तश्रूयताम कारणम। इसके बाद शशक खरगोश सविनय, विनय पूर्वक बोला, स्वामी, हे स्वामी, ना अपराधो मम, मेरा अपराध नहीं है, और ना ही सत्वा नाम, और ना ही अन्य पशुओं का अपराध है। तश्रूयताम कारणम, तो इसका कारण सुनिए। सिया, शेर बोला, सत्वरम निवेद्य यावन मम दृष्टांतर्गतो ना भवान भविष्यति इति। शेर बोला, सत्वरम निवेद्य, अरे जल्दी से बता दे, यावन मम, जब तक तू मेरे दृष्टांतर्गतो, मेरे दांतों के बीच में नहीं आ जाता। शशका खरगोश बोला, स्वामिन समस्त मृगैरद्य जाति क्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय ततोहम पंचशशकै समम प्रेषितः। अब खरगोश बोला कि स्वामी, समस्त मृगैरद्य की सभी पशुओं के द्वारा आज जाति के क्रम से मुझ लघुतरस्य छोटे के प्रस्ताव को जानकर, ततो हम, तो उसके बाद मुझे पंचशशकै 5 खरगोशों के साथ समम प्रेषित भेजा गया है। ततश्चाहम आगच्छनंतराल काले महता किंचिदपरेण सिंहेन विवरान निर्गत्याभिहितः रे क्व प्रस्थिता यूयमद्य अभीष्ट देवतां स्मरत। उसके पश्चात अहम आगच्छन अंतराल काले, आते हुए मार्ग में, महता बड़े, किंचित अपरेण किसी दूसरे शेर ने, विवरान गुफा से, निर्गत्य बाहर निकलकर कहा, रे अरे को प्रस्थिता यूया मध्य, तुम सब कहाँ जा रहे हो? अभीष्ट देवता स्मरत, अपने अभीष्ट परमात्मा को याद कर लो। तो इस तरीके से कहानी आप लिखेंगे और फिर व्याकरण की अंशों को भी जोड़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लेंगे ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लिखने का क्रम आपका प्रसंग अवतरण और फिर हम इसके अर्थ को जानते हैं। तयो मया विहितम वयम स्वामिन भासुरक सिंहस्य साकाशामार्थम समय धर्मेण गच्छामः। तो मेरे द्वारा यह कहा गया, वयम हम सब, स्वामिन स्वामी भासुरक शेर के पास, आहारार्थम भोजन के लिए, समय धर्म समझौते के अनुसार जा रहे हैं। ततस्तेन अभिहतम यदेवं तरहि मदीयमेतद्वनम। ततस्तेन अभिहितम, जा उसके बाद उसने कहा, यदि एवं यदि ऐसा है, तरहि मदीयमेतद्वनम तो यह वन तो मेरा है। मया सह समय धर्मेण समस्तेरपि श्वापदयि वर्तितव्यम, तो मेरे साथ समझौते के अनुसार आप सभी पशुओं को रहना चाहिए। चौर रूपी स भासुरक, वह तो भासुरक चौर रूप में है। अतः यदि सोत्र राजा ततो विश्वास स्थाने चतुरः शशकानत्र धृत्वा तमाहूय दुत्तरमागच्छ। इसके पश्चात यदि सोत्र राजा की, वह यहाँ का यदि राजा है, तो विश्वास के स्थान पे चतुर 4 खरगोशों को अत्र धृत्वा यहाँ रखकर तम आहूय, तो उसको आहूय बुलाकर दुत्तरम जल्दी से आ जाओ।
येन स कश्चिदावियोर्मध्यात् प्राक्रमेण राजा भविष्यति स सर्वान् एतान् भक्षिष्यति इति। येन च कश्चिदावियोर्मध्ये, और जिससे कि कश्चित से आवयो हम दोनों के बीच में से, प्राक्रमेण प्राक्रम से राजा भविष्यति जो राजा होगा, स सर्वान एतान वह सभी पशुओं को खाएगा। ततो हम तेनादिष्ट स्वामी साकाश मभ्यगतः, तो मैं तेनादिष्ट उसके आदेश से स्वामी साकाशात आपके पास यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एतत् वेलातिक्रम कारणम, यही समय के बीतने का कारण है। तदत्र स्वामी प्रमाणम, तो आप यहाँ पर स्वामी प्रमाण हैं। तश्रुत्वा भासुर कहा, तश्रुत्वा ऐसा सुनकर भासुरक बोला, भद्र यदेवं तत्सत्वरम दर्शयमेतं चौरसिंह, यदि ऐसा है, सत्वरम का अर्थ है शीघ्रता से मुझे दिखाओ चोर रूपी शेर को। ये न हम मृगकोपम तस्योपरि क्षिप्त्वा स्वस्थो भवामी, कि जिससे मैं मृगकोपम पशुओं के गुस्से को तस्य ऊपरी उसके ऊपर फेंक कर स्वस्थ हो सकूं। उसके बाद आपने व्याकरण के अंश को भी जरूर ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखने का क्रम का प्रसंग, अवतरण, अर्थ। शशक कहा, खरगोश बोला, अस्ति ये तद, यह तो ठीक है, तथापि बलवान मया दृष्ट, फिर भी मुझे वह बलवान दिखाई देता है। तन न युज्यते स्वामीन तस्य सामर्थ्यम अविदित्वा गंतुम, तो स्वामी तस्य सामर्थ्यम उसके सामर्थ्य को म विदित्वा माने बिना जाने, गंतुम वहां नहीं जाना चाहिए। कहते उसकी पहले शक्ति को तो जान लो, दूसरा बड़ा शेर है, कितने अधिक शक्ति आपसे रखता है, पहले ये जानना जरूरी है। भासुरक बोला, भो किम तावनेन व्यापारणेन, तो तुम्हें इस कार्य से क्या मतलब। दर्श्य में तम दुर्गस्थम अपी, तो मुझे तो वह तुम किला दिखा दो। अथ शशकहा, इसके बाद खरगोश बोला, यदेवं तरहि आगच्छतु स्वामी, यदि ऐसी बात है तो स्वामी आ जाइए। एवं मुक्त्वाग्रे व्यवस्थितः ततश्च तेनागच्छता य कूपो दृष्टो भूतमेव कूपमासाद्य भासुरक आहा स्वामिन कस्ते प्रतापम सौढ़ुम समर्थ। अब देखिए इसके अर्थ को यहाँ पर, अथ इसके बाद खरगोश बोला, यदेवं यदि ऐसी बात है तो आप स्वामी शीघ्रता से यहाँ आइए। एवं मुक्त्वा अग्रे, इस प्रकार कहकर आगे स्थित होकर, ततश्च और उसने, तेन आगस्ता आते समय, जिस कूप माने कुआं, दृष्टो देखा था, भूत में पहले देखा था, जो कुआं उसने पहले देखा था, कूप मासाते उस कुएं के पास पहुंचकर भासुरक को कहा, स्वामिन कस्ते प्रतापम सौढ़ु समर्थम, आपके प्रताप को सहन करने में कौन समर्थ है। त्वाम दृष्टवा दूरतोपि चौरसिंह प्रविष्टः स्वदुर्गम, त्वाम दृष्टवा कहते आपको देखकर तो दूर तो भी वह चौरूपी शेर जो है स्वदुर्गम अपने किले में घुस गया है। तदागच्छ येन दर्शयामी इति, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। भासुरक बोला, दर्श्य में दुर्गम, मुझे वह किला दिखाओ। तदनुदर्शितस्तेन कूप, तो उस खरगोश ने भासुरक को वह कुआं दिखाया। तो इसके बाद आप व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ती है अब हमारी कहानी, और ये हमारे पास गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 2021 के पेपर में आया हुआ है। सबसे पहले प्रसंग, अवतरण, फिर हम इसके अर्थ को जानते हैं। ततः सोपि मूर्ख सिंह, वह भी मूर्ख शेर, कूप मध्य कुएं के बीच में, आत्म प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, जल मध्यगतम जल के बीच में, दृष्टवा देखकर, सिंह नादम सिंहनाद किया, जोर की गर्जना करने लगा। ततः प्रतिशब्देन माने वह उसकी प्रतिध्वनि से, कूप मध्यात कुएं के बीच से, द्विगुणतरो नाद समुस्थित दुगनी आवाज कुएं के मध्य से बाहर आई, दुगनी गर्जना हुई।
अथ तेन तं शत्रुमत्वात्मानं तस्योपरि प्रक्षिप्य प्राणः परित्यक्ता। इसके बाद तब भासुरक ने उस सिंह को शत्रु मतवा शत्रु मानकर तस्य ऊपरी उसके ऊपर आक्रमण करके प्रक्षिप्य प्राणा अपने प्राणों को नष्ट कर दिया। शशकोपि हरिष्टमनः सर्वमृगानानन्दया तै प्रशस्यमानो यथा सुखम तत्र वने निवसति स्म। शशकोपि खरगोश भी हरिष्टमना प्रसन्नचित मन वाला होकर सर्वमृगानानन्दया सभी पशुओं को आनंद प्रदान करके प्रशस्यमानो माने उनकी प्रशंसा किए जाने पर सुख पूर्वक तत्र वने उसी वन में रहने लगा। अतो हम ब्रवीमी इसलिए मैं कहता हूँ। इस प्रकार आप ये कहानी लिखेंगे और फिर व्याकरण के अंश को भी जोड़ेंगे। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम वने सिंहो मदोन्मतः शशकेन निपातितः। प्रसंगवतरण फिर इसके अर्थ को जानते हैं। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य कहानी एंड हो रही है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। निर्बुद्धिस्तु बुद्धिहीन के पास कुतो बलम बल कैसे संभव है। वन में सिंहो मदोन्मत वन में मत वाले शेर को शशकेन निपातित खरगोश के द्वारा मार दिया गया। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे। कहानी समाप्त होने के बाद शिक्षा दी गई है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन के पास बल भी संभव नहीं। तो शारीरिक दृष्टि से तो भासुरक शेर बहुत शक्तिशाली था, परंतु बुद्धिमता से खरगोश ने उस शक्तिशाली शरीर वाले भासुरक को भी मार गिराया। तो इस प्रकार ये कहानी आपकी यहाँ समाप्त होती है। कहानी को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे, कहानी को बहुत अच्छे से समझा भी होगा आपने। तो इस सब के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।